और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर मेदांता के जाने माने कार्डिक सर्जन डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, आकाशवाणी के इस प्रोग्राम हम होंगे कामयाब में आपका स्वागत है। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्डिक सर्जरी में आपका एक बहुत बड़ा नाम है। हज़ारों की तादाद में आपने जो है ऑपरेशन किए हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को दिल की बीमारियों से जो है उनका उपचार करके उन्हें ठीक किया है। आज का जो दौर चल रहा है डॉक्टर साहब, इसमें बार बार मीडिया के माध्यम से या माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कई बार कहा गया है या पेपर के माध्यम से भी विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जो हार्ट पेशेंट हैं उन्हें थोड़ा बच के रहना चाहिए, उनके लिए ये जो कोरोना की बीमारी है ये बहुत घातक हो सकती है। ऐसा क्या है दिल में, या ऐसा क्या दिल के बीमार व्यक्तियों के लिए परेशानी है जो ये बीमारी उनके लिए ज्यादा घातक हो सकती है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, दिल का मरीज जो होता है जी, वो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उसको दिल की दवाई देनी है। देखिए, दिल हार्ट पूरे शरीर का मेन पंपिंग मशीन है जो पूरे शरीर में खून पंप करती है। तो अगर किसी का दिल कमजोर होगा तो शरीर का हर अंग कहीं ना कहीं कमजोर होता है जी। और जब ये एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है जिसको कार्डिक फेलियर कहते हैं हम, या क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, उन मरीजों में खून का प्रवाह कम होने की वजह से और बैक प्रेशर की वजह से, दोनों कारणों से शरीर के विभिन्न अंग, और जैसे महत्वपूर्ण अंग का अगर अपन नाम लें तो किडनी है, लिवर है, लंग्स है, ये सभी अंग में कमजोरी आती है। देखिए, होता क्या है, कोरोना एक वायरस इन्फेक्शन है जी। और वायरस इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन किसे होगा? उसे होगा जिसके शरीर में उससे लड़ने की क्षमता कम होगी जी। आज के जीवन में या हमेशा से हम लोग चारों तरफ वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इनसे घिरे हुए हैं और इन्हीं के साथ हम जीते हैं। इनफैक्ट हमारे शरीर में, हमारे मुंह में, हमारे नाक में, हमारी चमड़ी में बड़े सारे नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, और कई बैक्टीरिया तो जो हमारी आंत में होते हैं वो हमारे बड़े फायदे के होते हैं जी। तो इनके साथ सामंजस्य मिला के हमारा शरीर, हमारा जीवन चलता है। जी जी। जब आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो ये वायरस, ये बैक्टीरिया, ये फंगस आपका नुकसान पहुंचाएंगे। जी जी जी। बात चूंकि कोरोना की चल रही है तो कोरोना एक नया वायरस है। ये एक ऐसा वायरस है जिसका सामना हम में से किसी ने भी, दुनिया में किसी ने भी पहले नहीं किया था। इस वजह से किसी के शरीर में इससे लड़ने की नेचुरल जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो बॉडी अपने आप एक तरह की फौज बनाती है हर बैक्टीरिया के साथ स्पेशलाइज करने के लिए, हर वायरस के साथ लड़ने के लिए, वो फौज हमारे शरीर में अभी नहीं है। आने वाले समय में वो एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ठीक उसी प्रकार जिस तरह इन्फ्लुएंजा, जिसे अपन फ्लू कहते हैं, उससे लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में है, और अक्सर आप देखो सर्दी जुकाम होता है अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत कम केस में ये सीरियस हो जाता है और अस्पताल जाना पड़ता है। लेकिन कोरोना के केस में अभी वो एंटीबॉडीज नहीं है जी। मैं ये कह रहा था, चूंकि आपने हार्ट का विषय उठाया, हार्ट का मरीज जो कार्डिक फेलियर में है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकी लोगों की तुलना में कम होती है। ये कारण है कि वो ज्यादा रिस्क पे है। इसमें एक बात और जानने वाली है, हार्ट की प्रॉब्लम हालांकि कम उम्र में होती है, लेकिन कई मरीज, बल्कि हमारे बाईपास के तो बहुत सारे मरीज, एंजियोप्लास्टी के मरीज अधिक उम्र के होते हैं जी। और जब हम ये कह रहे हैं कि 50 साल 55 साल से ज्यादा उम्र वाले जो हैं, जिनकी उम्र 60, 65, 70, 75 ऐसी है, इन लोगों को ज्यादा सावधानी रखनी है। क्यों? क्योंकि एक तो इनमें हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होती है, दूसरा इनमें शरीर के जो बाकी अंग हैं सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे कईयों को डायबिटीज होता है, कईयों को हाई ब्लड प्रेशर होता है, इनकी दवाइयां चल रही होती हैं, और कईयों में अपरेंटली कोई बीमारी तो नहीं है लेकिन उनका रिजर्व कम हो जाता है। जैसे किडनी है, अगर उसका रिजर्व कम हो जाएगा तो जल्दी फेल होगी, है ना जी। तो जब भी इनको इन्फेक्शन होगा जी, हार्ट पेशेंट को, ज्यादा उम्र के लोगों को, लिवर की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को कैंसर की दवाइयां चल रही हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट पे हैं, पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स हैं, इन सभी मरीजों में
गंभीरता ज्यादा हो सकती है और इनको बाकी लोगों की तुलना में और अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। इन लोगों को घर से बाहर इस समय अति आवश्यक ना हो तो नहीं निकलना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो कोरोना के लक्षण आमतौर पर जो बताते हैं, हार्ट पेशेंट के जो लक्षण हैं वो कोरोना के लक्षण भी हो सकते हैं, या हार्ट पेशेंट में जिस तरह के सिम्टम्स आते हैं? जी, कोरोना के बारे में जहां तक आम जानकारी है और जो सही भी है जी, इन मरीजों को बुखार आता है जी, इन मरीजों को छींक आ सकती है, खांसी आ सकती है। खांसी कॉमन फ्लू की तुलना में ज्यादा आती है, ड्राई कॉफ होता है इनको जी, और सांस लेने में तकलीफ। और ये धीरे धीरे करके बात इतनी गंभीर हो जाती है कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से इन्हें कई बार बाईपैप वेंटिलेशन और कई बार फुल इन्वेजिव वेंटिलेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। और अपन ने ये एक आम जानकारी है, सबको पता है। जो चीज कई लोगों को नहीं पता शायद वो ये है कि कोरोना वायरल इन्फेक्शन की वजह से, और कोरोना ही नहीं कुछ और भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से हार्ट कमजोर हो सकता है, जिसे हम वायरल मायोकार्डाइटिस कहते हैं। तो कोरोना का पेशेंट कॉमनली इन सब कॉमन लक्षण से आता है जिनकी अपन ने चर्चा करी। लेकिन जिन मरीजों में लक्षण हैं कोरोना के, उनमें 15% मरीज ऐसे होते हैं जिनके लक्षण हार्ट के लक्षण होते हैं। अच्छा। जैसे वो हार्ट फेलियर से आ सकते हैं, उसको सर्दी जुकाम नहीं है, खांसी बिल्कुल नहीं है, बुखार भी नहीं है, लेकिन वो हार्ट फेलियर की वजह से आ सकता है। ऐसे मरीज की सांस फूलेगी। अब देखिए, कोरोना में लंग इन्फेक्शन की वजह से सांस फूलती है, खांसी आती है। अगर उसको मायोकार्डाइटिस है तो हार्ट की जो कमजोरी आई उसकी वजह से भी सांस फूलेगी। कई बार ये दोनों भी हो सकते हैं एक साथ एक मरीज में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है डॉक्टर्स के नजरिए से ये जानना कि कोरोना का पेशेंट जो, जैसे हमारे इंदौर में कोविड रेड हॉस्पिटल है, येलो हॉस्पिटल, ग्रीन हॉस्पिटल कैटेगराइज किया गया है, ताकि जिनको कोरोना के लक्षण हैं और डायग्नोज नहीं हुआ वो येलो में चले जाए और रिपोर्ट आ जाए तो रेड में चले जाए। मगर हमने देखा है और हमारे यहाँ इंदौर में ऐसे मरीज आए हैं जो कि पूर्णतः हार्ट के मरीज की तरह आए हैं, लेकिन हमने देखा कि इनकी तकलीफ कॉमन हार्ट प्रॉब्लम जैसी नहीं है। और जब हमारे डॉक्टर्स ने एक सस्पिशन किया, एक उन्होंने ये अंदाज लगाया कि भाई ये कोरोना का मरीज हो सकता है, उनकी जांच भेजी और जांच पॉजिटिव आई। मैं आपको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली ऐसे एक मरीज जो कि हार्ट अटैक लेके आए थे, उनकी लंग्स की जो तकलीफ है, जो सांस फूलने की तकलीफ और बुखार, ये टिपिकल हार्ट अटैक वाले मरीजों से हटके था, ज्यादा था। तो नेचुरली संदेह व्यक्त किया गया, जांच की गई। मैं आपको बताऊं, ये पेशेंट हार्ट अटैक से ठीक हो गए, मगर फिर कुछ समय बाद दुर्भाग्यवश कोरोना के कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉमन लक्षण तो होते ही हैं, लेकिन अनकॉमनली पेशेंट दूसरे लक्षणों से भी आ सकता है। वो हार्ट का मरीज बन के आ सकता है, वो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जा सकता है, वो गैस्ट्राइटिस से प्रेजेंट कर सकता है और दूसरे लक्षणों से भी प्रेजेंट कर सकता है। और डॉक्टर्स इस बात को समझते हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, महामारी के समय अगर किसी को न सिर्फ सर्दी जुकाम खांसी बल्कि किसी भी बीमारी का कोई भी लक्षण हो तो उसको नजरअंदाज ना करें, समय पे दिखा दें। संभव है कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर है तो पता तो चल जाए। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि समय पे दिखा दे, और इस वक्त जो मन स्थिति यह है कि हॉस्पिटल आने से इंसान बचता है, और ख़ास तौर पर अगर मैं बात कहूं कि जो हार्ट के पेशेंट हैं और मान लो उनकी आर्टरीज में काफ़ी ब्लॉकेजेस है या 90% से ज़्यादा है और वो रिस्क में है, तो क्या ऐसी स्थिति में उनकी सर्जरी इस वक्त हो रही है या वो सर्जरी करवा सकते हैं, या उनको कोई ख़तरा तो नहीं है? क्योंकि वो भी लोग डर रहे हैं कि जितना समय टल जाए हम बाद में इसको करवा लें या अभी नहीं करवाएं, या कुछ ऐसा मन में असमंजस स्थिति है। एक कार्डिक सर्जन होने के नाते ये जरूर जानना चाहेंगे जो हार्ट पेशेंट हैं कि इस वक्त वो क्या करें। देखिए, कोरोना जानलेवा हो सकता है जी, और चूंकि ये अभी वैश्विक महामारी है तो सबका ध्यान इसकी तरफ है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में 50%, 51% मतलब हर दूसरी मृत्यु कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम की
वजह से हो सकती है, होती है। मतलब हार्ट की प्रॉब्लम से या ब्लड वेसल से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से ये मृत्युआं होती हैं पूरी दुनिया में, हर दूसरी मृत्यु। हर दूसरी। ये कोरोना के पहले भी था जी। कोरोना काल में बहुत सारी मृत्यु हमने देखा पूरे देश में कोरोना की वजह से हुई जी। लेकिन ये जो पूरी बीमारियां थी जो हैं ये वहीं की वहीं हैं और ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जी 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 जी। इसीलिए हमारे इंदौर में भी ग्रीन हॉस्पिटल कैटेगराइज किए गए और मेदांता हॉस्पिटल इंदौर एक ग्रीन हॉस्पिटल है। यहाँ कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। हालांकि जैसे मैंने बताया कोई मरीज हार्ट की प्रॉब्लम लेके आ गया तो फिर हमें पता लगाना ही पड़ेगा, तो हमको सजग रहना है। हमें अपने सारे स्टाफ को ये सारे सेफ्टी मेजर लेने हैं कि उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो। जो मरीज आ रहे हैं या उनके रिश्तेदार आ रहे हैं वो किसी को संक्रमित ना करें, वो स्वयं संक्रमित ना हो, इसके लिए बहुत सारी सावधानियां रखने की जरूरत है और वो प्रोटोकॉल हमारे बने हुए हैं, तो वो सावधानियां हम रख रहे हैं। हमारे यहाँ 24 घंटे जी हॉस्पिटल खुला हुआ है और पहले दिन से खुला हुआ है जी। और सभी बीमारियों का इलाज हो रहा है। सर्जरी भी बिल्कुल हो रही है। मैंने कल ही बाईपास सर्जरी करी जी, और हम डेली बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, ब्रेन की सर्जरी, हर इमरजेंसी और सेमी इमरजेंसी लगातार प्रतिदिन ऑपरेट कर रहे हैं जी। अभी मध्य प्रदेश राज्य शासन का एक आदेश आया है जिसके अंतर्गत अब हम रूटीन ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जी जी। तो रूटीन ऑपरेशन भी करेंगे। देखिए कोरोना से तो लड़ना ही है लेकिन बाकी चीजें जैसे मैंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा जो किलर है वो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है। जी जी। इन मरीजों का अगर हम समय पे इलाज नहीं करेंगे तो कोरोना से शायद बच जाए, इनसे न बचे। जी जी। दूसरी बीमारियों को भी नहीं छोड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। मरीज तो मरीज है, हर बीमारी का मरीज की जिंदगी उतनी ही महत्वपूर्ण है जी। तो इसीलिए ग्रीन हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ 24 घंटे काम हो रहा है और मैं समझता हूँ अब तो जो छोटे क्लिनिक्स हैं उनमें भी गाइडलाइंस आ गई हैं कि उन्हें कैसे शुरू करना है और मैं समझता हूँ लोगों के लिए आसान हो जाएगा। आपके दूरदर्शन के माध्यम से मैं एक चीज जरूर कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे मरीज हमारे यहाँ, मैं मेदांता की बात कर रहा हूँ, 70% से ज्यादा मरीज इंदौर जिले के बाहर से आते हैं इलाज कराने और मेरा ये सोचना है कि इंदौर के आसपास के ज्यादा नहीं तो 10 जिले ऐसे हैं जो हाई एंड मेडिकल केयर के लिए इंदौर शहर पे निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही कहा हमारे यहाँ बल्कि और भी जो इंदौर के अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उन पे निर्भर करते हैं जी। लॉकडाउन की वजह से ये मरीज आ नहीं पा रहे हैं और हमें फोन करते हैं जी। हम उनको सलाह देते हैं, कई बार फोन पे मदद करते हैं, कई बार उनका आना आवश्यक हो जाता है और जब वो समय पे नहीं आ पाते तो तकलीफ होती है, कई बार जान जाने का खतरा होता है, कई बार वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के बाद अगर आते हैं तो फिर इलाज करना उतना ही कठिन हो जाता है। मैं ईश्वर से दुआ कर रहा हूँ धीरे धीरे जैसे कोरोना खत्म हो और शासन इस स्थिति में आए कि डिस्ट्रिक्ट का लॉकडाउन खुले तो हम और भी लोगों की सेवा कर पाएंगे जी। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, आप एक हार्ट के सर्जन हैं। हजारों ऐसे हार्ट जो धड़कना कम हो रहे थे या जिनकी धड़कनें बंद होने की कगार पे थी, आपने पुनः उनकी धड़कनों को बरकरार रखा। ये धड़कनें चलती रहे, दिल धड़कता रहे, ऐसी कुछ टिप्स आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को। देखिए हार्ट के मामले में टिप्स वही है, स्टैंडर्ड है। कोरोना के लिए हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं जी। देखिए इम्यूनिटी रातों रात नहीं आती जी कि आज हमने हल्दी का दूध पी लिया तो कल इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं जी। लेकिन हमें अच्छी लाइफस्टाइल अपनाना है और फिर यही बात हार्ट के लिए भी लागू हो जाती है जी। जैसे हम क्या खाते हैं इसके बारे में हमें होशियार रहना है। बहुत ज्यादा फैट खाना, बहुत ज्यादा मीठा खाना शरीर की इम्यूनिटी कम करता है। प्रोटीन रिच डाइट, न्यूट्रिएंट रिच डाइट, अपने डाइट में फलों का, सब्जियों का उपयोग करें। जो हमारा बेसिक इंडियन खाना था वो बहुत अच्छा था और हर क्षेत्र में देश के जहां उसकी लोकल पैदावार होती थी उससे जुड़ी हुई एक खान पान की व्यवस्था थी और वो बड़ी हेल्दी होती थी। कहीं ना कहीं हम वहां से भटक गए और जंक फूड की तरफ चले गए। तो जंक फूड तो हमें हमेशा के लिए अवॉइड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अगर आप बहुत सारा सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे तो अपनी इम्यूनिटी को जरूर कम करेंगे। इसी तरह अच्छी नींद होना,
एक नियमित जीवन, जो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज अपन इंग्लिश में कहते हैं जी 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 जी, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सुबह उठें, समय पे उठें, नियमित व्यायाम करें जी। वो योगा हो सकता है, वो तेज चलना हो सकता है, जॉगिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, आपके पसंद की चीज हो सकती है, लेकिन नियमित व्यायाम करें और इसकी एक आदत डाल लें, इसकी मैं कहता हूँ एक लत डाल लें जी। इसके अलावा कोई अगर आपको बीमारी है जी, मान लो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो उसको नेग्लेक्ट ना करें। वहां पे एक डॉक्टर की तरह हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको मोटापा है उसको भी कम किया जा सकता है जी। तो समय पे इलाज करें, हेल्दी खाएं, कहते हैं ना अच्छा खाओ, अच्छा बोलो, अच्छे से रहो। वो एक जो बेसिक जीवन का है उससे हम भटक गए थे और मुझे लगता है कोरोना ने आके हमें फिर से याद दिला दी, सिखा दिया जी। जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा और हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी जी। और हम सभी बीमारियों से लड़ने की स्थिति में निश्चित तौर पे पहले से बेहतर रहेंगे। क्योंकि देखिए, ये एक नया वायरस कोरोना ने आज पूरे विश्व को हिला दिया। कल कोई दूसरा वायरस आ सकता है, कोई बैक्टीरिया आ सकता है। हर किसी से लड़ने के लिए हमें एक स्वस्थ शरीर चाहिए। जीवन के अंत तक ये हमारा शरीर ही हमारा साथ देता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा जी जी। बहुत सारी बातचीत डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी आपने हमसे कही। आपसे बातों का हम विराम करें उसके पहले ये जानना चाहेंगे कोई ऐसा गीत जो आपके जहन में हो और आप सुनना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को भी सुनवाना चाहते हैं तो बताएं। इतने लंबे जीवन में जी, बचपन से माँ बाप के प्यार से बढ़ते हुए जी जी, फिर शादी ब्याह, बच्चों का प्यार, जीवन में कहाँ से कहाँ आ गए नहीं जी। तो ये गाना चला दीजिए जी, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है सिलसिला फिल्म से। हाँ जी, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। क्या बात है। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, कार्डिक सर्जन, मेदांता हॉस्पिटल इंदौर, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत, सुनिए। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। यूं ही साथ साथ चलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते, तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। ये